रिजल्ट आपको फॉर्मेटिंग करके देगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो उससे आप अपना टाइम बचा सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और वही है जैसा बेनिफिट यूजिंग क्या होती हैं चैट जीपीटी को यूज़ करने के बाद, ये आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आपकी कम्युनिकेशन में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकता है, एडवांस कर सकता है, और आप और बेहतर हो सकते हो अपनी कम्युनिकेशन में, और काफ़ी सारी एक्सेसिबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी सारे लोग लगते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी टास्क को करने के लिए एक बड़ी सी टीम चाहिए होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ जो वर्क्स होते हैं वो कर सकता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड होता है, आप जो भी जैसा भी चाहो आपके साथ होता है, कोई डेटा इधर उधर शेयर नहीं होता, तो आप इसलिए इसका यूज़ कर सकते हो, और रिसर्च एंड लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग में यूज़ कर सकते हो, राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, इससे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट, इमेजेस, एनीथिंग यू वांट। आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो जो ये चैट जीपीटी कर सकता है, तो वो ये करके देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्मेट में, ये रिजल्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब चैट जीपीटी बेसिकली है क्या? तो चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई मॉडल है जिसको कि ओपन एआई ने डेवलप किया है, जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है, जो कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, ठीक है। चैट और यहाँ पे ये जीपीटी, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? इसी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है, इस आर्किटेक्चर पे, और इट इज़ स्पेसिफिक डिज़ाइन टू जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज इन नेचुरल लैंग्वेज। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चैट जीपीटी है क्या और ये जीपीटी बेसिकली है क्या, ये सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं चैट जीपीटी जो है वो वर्क कैसे करता है, इसके हम आर्किटेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। और देखो ये ओवरऑल जो फर्स्ट क्लास है ये बहुत ज़्यादा थियरी बेस्ड है, और जीपीटी मॉडल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे, ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या है जो हमने डिस्कस कर लिया, एक न्यूरल नेटवर्क है आर्किटेक्चर का दैट यूजेस सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे चैट जीपीटी वर्क करता है, जिसको कि क्या किया गया, प्री ट्रेनिंग किया गया है, फाइन ट्यूनिंग होती है स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अब प्रोसेस कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, बट वही चीज़ हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे कि कोई भी यूज़र इनपुट प्रोवाइड करता है प्रॉम्प्ट की हेल्प से। गॉट इट? इनपुट मतलब क्या? आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, प्रॉम्प्ट, ठीक है, जो कि हम सेकंड क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक बेहतर और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट कैसे लिखें जिससे कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट निकल के आए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम सेकंड क्लास में देखेंगे। तो जब आप कोई भी इनपुट देते हो या प्रॉम्प्ट देते हो, अपना कोई क्वेश्चन देते हो, तो चैट जीपीटी उस चीज़ को प्रोसेस करता है एंड उस इनपुट को अंडरस्टैंड करता है, उसके कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है। फिर उसके बाद ये कंटेक्स्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कंटेक्स्ट या कीवर्ड जो आप देते हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो वो अंदर जाके पीछे की जो प्रोसेस होती है बैकएंड पे, वहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं, उस बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली। तो अब अगर मैं ये चैट जीपीटी को ये चीज़ दूंगा ना, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर देगा कि यहाँ पे भाई इंडिया होना ही चाहिए, ठीक है, इंडिया होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, वो उसके जीपीटी जो कि उनका प्री ट्रेंड मॉडल्स है वो उन चीज़ों की वजह से इस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फिर वो आपका एक आउटपुट जनरेट करके देते हैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं, आपकी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स को प्रेडिक्ट करके देते हैं एक सीक्वेंस में, कंप्लीट सीक्वेंस में, ठीक है।
अब आपको कैसे इसको यूज़ करना है, बेसिकली अपना चैट जीपीटी, आपने अगर कभी भी चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, क्लॉड हो गया, डीप सीक हो गया, आपने इन सभी को कभी भी अगर यूज़ नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाओ चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से कुछ कन्वर्सेशनल बातें करो, बिकॉज वो कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कभी कभी क्या होता है कि लोग सिर्फ उससे कुछ चीज़ें पूछ के उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, वो रिजल्ट दे देगा, फिर उसके बाद लोग स्टॉप हो जाएंगे, उसी को रिजल्ट मान लेंगे अपना। एक बार इंटरेक्शन की उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया उसी को अपना फाइनल रिजल्ट मान के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं और उस रिजल्ट को लेके चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, आपको क्वेश्चंस उससे पूछते रहने हैं जब तक आपका एक रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है। और मैं तो बताऊंगा ही कि आपको एक बेहतर प्रॉम्प्ट कैसा लिखना है जिससे कि आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो आप पहले जाना चैट जीपीटी से, सारी बातें करना अच्छे से, वो आपको देखना कैसे कैसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से जो आप इनपुट लिखते हो वही प्रॉम्प्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चैट जीपीटी का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो चैट जीपीटी का यूज़ बेसिकली टेक्स्ट समराइजेशन में होता है। आपने जैसे कोई इसको 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट दिए, अब 100 पेजेस के आपने इसको क्या किए, डॉक्यूमेंट्स दिए, और इसको बोला कि मुझे इसको कुछ 2 पेजेस में या फिर 200 वर्ड्स में इसको समराइज करके दो, तो ये उन 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट को कुछ इतने में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम यहाँ पे बचेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्रिएटिव राइटिंग में भी हेल्प करता है। क्रिएटिव राइटिंग में कैसे, आपको अगर कोई स्टोरी लिखनी है, पोएम लिखनी है, कोई भी आर्टिकल लिखना है, कोई स्क्रिप्ट बनानी है, तो वहाँ पर भी ये आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा। आपको प्रोग्रामिंग असिस्टेंट चाहिए कोडिंग के टाइम पे, तो चैट जीपीटी अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इसकी कोडिंग में भी, तो ये आपको कोडिंग में हेल्प करेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन से आंसर है तो ये वहाँ पे आपका हेल्प करेगा। एंड बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करता है। अब कैसे आप एक किसी भी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट को या एक इफ़ेक्टिव इनपुट को इसको दो, तो पहली बात तो ये कि एक स्पेसिफिक आपका जो प्रॉम्प्ट है या आपका जो स्पेसिफिक एक टॉपिक होना चाहिए, आप उसको उस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सको और उस इंस्ट्रक्शन से वो आपकी कंटेक्स्ट को समझ सके कि आप बेसिकली कहना क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या रिजल्ट चाहते हो। तो आप उसको ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दो जिसकी हेल्प से वो आपकी कंटेक्स्ट को समझ पाए और उसी की हेल्प से वो फिर आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट, डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। ओके, एंड प्रॉम्प्ट कंटेक्चुअल गाइडेंस कैसी होगी, तो जैसे यूज सिस्टम इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ द एआई। तो जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, उसको कोई भी इनपुट दिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, तो आप उसी से प्रॉम्प्ट्स पूछ सकते हो। गॉट इन माई पॉइंट, आप उसी से कंटेक्स्ट पूछ सकते हो कि मुझे इसको कैसे पूछना चाहिए, मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए, इस चीज़ को, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा चैट जीपीटी, ठीक है। और चैट जीपीटी की हेल्प से आप अगर अपना कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, आपके प्रॉम्प्ट में कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो वो ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं ध्यान देता, वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान देता है, उसी के बेसिस पे आप रिजल्ट जनरेट करता है। अब उसने रिजल्ट जनरेट कर दिया, अब रिजल्ट आपके भाई मन मुताबिक नहीं है कि मुझे ये तो रिजल्ट नहीं चाहिए, बस इसने ये रिजल्ट जनरेट कर दिया, तो अब वो तो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है ना, आप उससे फिर से भाई मुझे उससे फिर वहाँ पे आप उस चीज़ को स्पेसिफाई करो, उस चीज़ को लिखो, भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा करके दो, तो चैट जीपीटी फिर से उस चीज़ को रिफाइन करेगा और आपका डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट्स, फ्यू शॉर्ट लर्निंग या फिर जीरो शॉर्ट लर्निंग,
ठीक है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? यूज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू गाइड द मॉडल इन रीजनिंग थ्रू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम जैसे है कोई, ठीक है, मैथ की कोई प्रॉब्लम है, आप चैट जीपीटी से बोलोगे कि इसको सॉर्ट, आपने उसको प्रॉब्लम दे दी और बोला कि इस प्रॉब्लम को भाई सॉल्व करो और इसका एक बेहतर आंसर निकालो, ईजी आंसर निकालो इजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो आपने उसको क्वेश्चन दे दिया, अब उसी क्वेश्चन की हेल्प से वो आपका एक डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा। अब फ्यू शॉर्ट लर्निंग क्या होता है? फ्यू शॉर्ट लर्निंग में बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल देते हो, गॉट इट, कुछ एग्जाम्पल्स देते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे इंडिया को इंडिया जो दिल्ली है, इंडिया की दिल्ली कैपिटल है, तो उसको मुझे जो फ्रांस की सिटी है पेरिस, उसके जैसा दिखाना है, उसकी जैसी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को क्या किया, एक एग्जांपल दे दिया। तो आप उस तरीके से वो मुझे कुछ एक इमेज जनरेट करके दे देगा। तो ये है फ्यू शॉर्ट लर्निंग, मैंने उसको कोई एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया। जीरो शॉर्ट लर्निंग में क्या होता है? जीरो शॉर्ट लर्निंग में वो अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे, जैसे उसके जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, उसको जैसे ट्रेन किया गया है, तो उसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। आपको कोई भी एग्जांपल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक पर्सोना सेट कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी पर्सन को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि एक्ट एज अ माई मेंटर एंड गाइड मी हाउ आई सॉल्व दिस मैथ क्वेश्चन, ठीक है। आपने उसको एक स्पेसिफाई कर दिया कि तुम मेरे मेंटर हो, या फिर तुम मेरे टीचर हो, या फिर तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो, और मुझे ऐसी स्क्रिप्ट जनरेट करके दो। यूट्यूब क्रिएटर हो, तुम वीडियो बनाने जा रहे हो और मुझे एक स्क्रिप्ट जनरेट करके दो, ठीक है। तो वो हो गया एक पर्सोना, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें करके आप, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपना रिजल्ट ले सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। ओके, सो नयन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपना, ओके, आवाज़ आई थिंक आपको, गॉट इट। सो आई थिंक यार वॉइस में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर लो, बाकी आगे की नेक्स्ट क्लासेस में हम वॉइस को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो अभी इस क्लास में आप फिक्स कर लो, बाकी आगे की क्लासेस में हम इस चीज़ को फिक्स कर लेंगे। आप वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, गॉट इट। तो एथिकल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। चैट जीपीटी में कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ एथिकल चीज़ों पे काम करते हैं। अब जैसे कि कुछ एक तरफा ये रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी एक तरफा रिस्पॉन्स, जैसे अभी क्या हो कि यूएसए और इंडिया में अगर वॉर हो जाए ना, तो अगर मैं बोलूँ कि चैट जीपीटी से कुछ ऐसा, ट्रम्प को ऐसा ऐसा दिखाओ, मैं इंडिया के साइड हूँ तो इंडिया के साइड लूँगा, और चैट जीपीटी से बोलूँगा ये डोनाल्ड ट्रम्प को गधे जैसा बना दो, ठीक है। तो वो कुछ ये बियर्स रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करता है। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसकी, जो बोलेगा कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं जनरेट कर सकता, मेरी कुछ पॉलिसीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे देता है, या फिर और हार्मफुल जो कंटेंट होते हैं उनको ये नहीं जनरेट करता है, ठीक है। जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं, तो वैसे कंटेंट ये जनरेट नहीं करता है। और जैसे मैंने बताया, ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या फिर इनकरेक्ट डेटा दे सकता है, या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे अभी चैट जीपीटी से ही आप पूछोगे कि भाई GPT-5 आपका कब लॉन्च हुआ या लॉन्च हो चुका, आप इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करके पूछोगे तो आपको बताएगा हाँ GPT-5 लॉन्च हो चुका है, बिकॉज GPT-5 अभी एक फ्लैगशिप मॉडल है। तो ये बताएगा ही नहीं कि अभी मुझे ऐसा पता नहीं कि GPT-5 वगैरह कुछ लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो आप पहले इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना कि ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है चैट जीपीटी वो सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं।